प्रकाश पुंज का ये भंडार, हम आत्मा यही पे रहते, यही हमारा है संसार। मोर मुकुट धारे है, वैकुंठ वासी है हम। ताज तख्त तिलक के देव कुल के हैं दिव्य नैन पावन मूरत, मंदिरों का ये अनोखा रूप। जग को शीतल छाया देते, कितना विचित्र ये स्वरूप। तन मन और सांस संकल्प पवित्रता से महक रहा। पाकर लेते ब्राह्मण जीवन, खुशियों से दिल हर्ष रहा। न्यारे प्यारे रूप निराले, हम फरिश्ते वतन के। बाबा के संग उड़ते रहते उस रूहानी चमन में। ये हमारा स्वरूप है, पांचों स्वरूप। अन्ना है संपन्न हमको याद करके। आ गया। ओम शांति। आज का हमारा सब्जेक्ट है सदर्शन चक्र, है ना। मीन्स 5 स्वरूपों का अभ्यास, है ना? मतलब आज हमको 5 स्वरूपों के बारे में हम जानेंगे, है ना। तो अभी तक हम जो जब भक्ति मार्ग में थे, है ना, तो अभी हम शास्त्रों का अध्ययन करते थे। तो हम विष्णु को देखते थे, विष्णु के हाथों में सुदर्शन चक्र, कृष्ण के दिखाते थे ना, सुदर्शन चक्र पकड़े हैं और असुरों का वध करते हैं, है ना। तो अभी हम यही समझते थे कि विष्णु जो है वो असुरों का वध करते हैं,
है ना, शास्त्रों में दिखाते हैं और ग्रंथों में, और जो भी सीरियल वगैरह में हम देखते थे महाभारत में, तो असुरों का वध करते हैं। लेकिन बाबा हमको यहाँ पर क्या समझाते हैं ज्ञान मार्ग में, कि स्वदर्शन चक्र जो होता है वो पहले हमको स्व का दर्शन होता है ना। स्व मीन्स क्या होता है, सेल्फ, है ना, खुद का दर्शन होता है ना। स्व दर्शन को अगर थोड़ा ब्रेक करके अगर हम समझेंगे तो स्व का मीन्स क्या होता है, स्व मीन्स होता है खुद, है ना। दर्शन मीन्स देखना, है ना। तो स्व का दर्शन मीन्स क्या होता है, खुद को देखना, सेल्फ रियलाइजेशन करना, है ना। जब तक हम सेल्फ रियलाइजेशन नहीं करेंगे, अपने को आत्मा नहीं समझेंगे, तब तक जो है हम कुछ भी जो है ये मतलब स्पिरिचुअलिटी में कुछ भी, कोई भी मतलब चैप्टर को हम समझ नहीं पाएंगे, है ना। तो बाबा हमको क्या समझाते हैं कि सबसे पहले स्व का दर्शन करो, है ना। स्व का दर्शन मतलब क्या होता है, खुद का दर्शन। तो किस प्रकार का दर्शन करना है, तो बाबा कहते हैं जब जब ये जो आत्मा है जब सृष्टि रंगमंच पर आती है, तो जब रंगमंच पर आती है, जब अपना पार्ट प्ले करती है, 84 का चक्र बजाती है ना। जब 84 का चक्र बजाती है तो आत्मा का, आत्मा ही सारा रोल प्ले करती है ना। कि शरीर तो क्या है, चोला लेता है, एक एक चोला लेता है ना, जन्म मरण के चक्र में आता है। तो ये तो आत्मा, लेकिन जो है वो क्या है, अजर अमर अविनाशी है। तो सबसे पहले हमको क्या समझना होगा कि आत्मा क्या है ना। जो हम लोग पहले दिन जो 7 दिन के कोर्स में भी पढ़े हैं, और ये भट्टी क्लास में भी हम लोग पहले दिन देखे थे कि आत्मा क्या है, जो हमको समझाया गया था, है ना। तो आत्मा, आत्मा जो है वो क्या है, अजर अमर अविनाशी है ना। और आत्मा के जो 7 गुण क्या है, शांति, शक्ति, प्रेम, ज्ञान, पवित्रता, आनंद, सुख, है ना। अगर ये जो है आत्मा के 7 गुण है ना। अब हमको ये जो है स्व का दर्शन होता है ना, खुद का दर्शन होता है। अब लेकिन हम क्या है, आत्मा को तो पहचानते नहीं है, और ये बाहरी जो देह रूपी मतलब देह का ये जो चोला पहने हुए हैं, तो हम बाहरी दुनिया में इस तरह से लिप्त हो गए हैं कि हम क्या है, हर समय पर दर्शन, पर चिंतन, इसी में हर समय क्या है ये लगे रहते हैं। तो ये क्या है, हम अपनी आत्मा को तो पूरी तरह से हम भूल चुके हैं ना। तो जब आत्मा को भूल चुके हैं तो हमारे में क्या है, 5 विकारों की प्रवेशता हो गई है ना। 5 विकार में जो भी, जिसको जैसे हमको क्या समझाया जाता है, रावण जिसको बोलते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, है ना। और इसके भी जो सूक्ष्म जो मतलब इस रूप होते हैं, जैसे ईर्ष्या है, निगेटिविटी है, बुराइयां है, भय है, जैसे डर होता है लोगों में आजकल कितना पनप रहा है, चिड़चिड़ापन होता है, कितने लोग आजकल डिप्रेशन से पीड़ित हो गए हैं। और जैसे कोई कुछ बोल देता है तो कितनी मतलब बैड फीलिंग हो जाती है, जरा सा कोई कुछ बोलता है दिल शिकस्त छोटा कर लेते, कोई किसी से बात नहीं करता है, छोटी छोटी बातों में क्या होता है, मतलब दिल छोटा करके बैठ जाते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि बेअभिमान में मनुष्य आ गया है ना। किसी को भी जो है ज्ञान नहीं है आत्मा का, है ना, शरीर को ही सब कुछ समझ लेते हैं, है ना। पर चिंतन, पर दर्शन, बस यही आजकल क्या है, मनुष्य जो है इसी को अपना पार्ट ऑफ लाइफ समझा हुआ है। लेकिन बाबा हमको क्या समझाते हैं, सुदर्शन चक्र क्या है, 5 स्वरूपों के बारे में, 5 स्वरूपों का दर्शन करना है ना। 5 स्वरूपों के बारे में पहले हमको जानना है, ये 5 स्वरूप क्या है। बाबा हमको क्या बताते हैं कि पहले अपना दर्शन करो, कि बच्चे तुम पहले क्या थे, अभी तुम क्या बन गए हो, है ना। मतलब पहले तुम कैसे अनादि स्वरूप में तुम मेरे पास थे, परम धाम में थे, है ना, तुम आत्मिक स्वरूप में थे, है ना। फिर उसके बाद तुम धीरे धीरे कैसे सतयुग में आए, जब तुम आत्मिक स्वरूप में थे, जब तुम मेरे पास थे, तो तुम्हारी मतलब ना, तुम आत्मिक स्वरूप में जब तुम थे तो तुम्हारी आत्मा की स्थिति कैसी थी, है ना। तुम मेरे पास थे तो तुम्हारी आत्मा की स्थिति कैसी थी, तुम कैसे थे, तुम शांत स्वरूप थे, है ना, तुम पवित्र थे, तुम्हारे में 7 गुण जो है मतलब पूरे जो है फूट फूट के भरे हुए थे तुम्हारे में, है ना। फिर तुम सतयुग में आए तो भी तुम्हारे में 7 गुण जो थे वो पूरी तरह से, तुम 16 कला संपूर्ण थे, है ना। पर तुमको देह रूपी चोला मिला, पर तुम 16 कला संपूर्ण थे। फिर उसके बाद जब धीरे धीरे नीचे आते गए, तुम्हारे में विकार की प्रवेशता होती गई, है ना। फिर त्रेता, फिर द्वापर युग में आए, है ना। फिर उसके बाद मतलब सतयुग में तुम देवी देवता स्वरूप में थे, तो भी मतलब संपूर्ण पवित्र थे।
फिर द्वापर में आए, फिर कैसे तुम पूज्य स्वरूप में थे, फिर उसके बाद कलयुग में कैसे पतित बन गए, है ना, कैसे भ्रष्टाचारी दुनिया में पापाचार कितना यहाँ पर बढ़ता गया, भ्रष्टाचार बढ़ता गया, है ना, फिर यहाँ से हमको कैसे भगवान मिला, फिर हम यहाँ पर ब्राह्मण बन गए, है ना, ब्रह्मा बाबा ने हमको एडॉप्ट किया, शिव बाबा ने एडॉप्ट किया ब्रह्मा के थ्रू, हम ब्राह्मण बच्चे बन गए, कोड़ी से कैसे हमको भगवान ने हीरे जैसा बना दिया, है ना, दुनिया में तो किसी को पता ही नहीं है। तो बाबा बोलते अपने आप को तुम पहचानो, तुमको मतलब जो है मैंने क्या से क्या बना दिया, तुम कोड़ी से कैसे हीरे जैसे बन गए हो तुम। तो भगवान ने हमको कितना सुंदर ये जो है ज्ञान दिया। तो बाबा कहते हैं ये जो है अपने बार बार ये जो है सेल्फ रियलाइजेशन करो, अपने को याद दिलाओ तुम कैसे अनादि स्वरूप में थे, और ये कैसे पांचों मतलब जो है 84 का चक्र लगाते 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 तुम कैसे अभी कहाँ संगम युग के अंतिम जन्म में अभी तुम आकर के पहुंचे हो ना। तो अभी जो है ये जो अच्छा, अब बाबा बोलते हैं सुदर्शन चक्र फिराओ। सुदर्शन चक्र जो है वो कैसे फिराना है हमको, है ना, सुदर्शन चक्र हम कैसे फिराएंगे जब हमको पता ही नहीं है कि कैसे फिराना है। अब सुदर्शन चक्र फिराने के लिए तो हमको पहले क्या होना होगा, अंतर्मुखी होना होगा। जब तक हम अपने को आत्मा नहीं समझेंगे, हम बाहर मुक्ता में रहेंगे, तो हम अंतर्मुखी हो ही नहीं पाएंगे, है ना। तो पहले हमको क्या करना होगा, अपने को आत्मा निश्चय करना होगा, है ना, आत्मा निश्चय करना होगा, फिर तभी हम अंतर्मुखी बन पाएंगे। फिर हम अब अंतर्मुखी जब बनेंगे तभी उसके बाद हमको पता चलेगा कि मेरे में मतलब जब हम बाबा से योग लगाएंगे तो हमको पता चलेगा मेरे में क्या कमियां हैं, क्या दोष है, क्या बुराइयां हैं। सेल्फ रियलाइज करेंगे हम कि मेरे में मतलब अपने को खुद को पता चलेगा कि मेरे में क्या कमी है, क्या मेरे में गुस्से का संस्कार ज्यादा है। हमको तो ऐसा लगेगा हमको बाबा मिला, ज्ञान मिला, मैं तो गुस्सा करती नहीं हूँ, मैं तो मतलब क्रोध करती नहीं हूँ, मैं तो चिंता करती नहीं हूँ। लेकिन नहीं, जब हम सूक्ष्म में अपनी जांच करेंगे तो बहुत सारे विकार अभी भी हमारे अंदर में भरे होते हैं। जैसे अगर मान लो मैं ये सोचूंगी कि मेरे में छोटी छोटी बात में कोई मेरे को कुछ बोलता है तो फीलिंग की बीमारी है, जैसे मैं तो मतलब फील कर जाती हूँ और मैं दुखी हो जाती हूँ कोई भी बात को फील करने से। तो अगर कभी मैं ऐसे बैठ के सोचूं कि अगर मैं ये छोटी छोटी बातें मेरे को तो क्या है, अपने घर वाले जो भी जितने भी मेंबर हैं, 2 4 5 6, उनके साथ में तो रहना ही है, और बाहर में भी जो मेरा परिवार है उनके संबंध संपर्क में भी आना है, क्योंकि ये तो कर्मों का हिसाब किताब है, ये तो ड्रामा है बाबा ने जो बनाया है ना। उनके साथ तो हमको रहना है, उनको घर वालों को तो हम छोड़ नहीं सकते, गृहस्थी में भी रहना है हमको। तो बाबा क्या हमको समझाते हैं, उनके साथ में रहना है गृहस्थी में, तो कैसे अपनी कमी कमजोरियों को दूर करना है। तो हमको अपने आप अपनी कमजोरियों को चेक करना है ना। जैसे मैं अगर देखूं कि मेरे में बहुत छोटी छोटी बात में दुखी हो जाती हूँ, कोई कुछ बोलता है तो दिल शिकस्त हो जाती हूँ, फील करती हूँ मैं। फिर अगर मैं चेक करती हूँ कि ये छोटी छोटी बात में कभी मैं बैठ के सोचूं कि मैं छोटी छोटी बात में मैं फील करती हूँ, मेरे को मतलब उसने मेरे को जरा सा कुछ बोला तो मेरे को फील हो जाता है। और जब फील होता है तो फिर ये क्या, मेरा मुंह हर समय लगता रहता है कि उसने मेरे को ऐसा बोला। फिर थोड़ी देर के बाद आता है कोई कुछ बोल के चला जाता है, फिर उसकी बात को दिल से लग जाती है, फिर ऊपर ऊपर से बोलते रहते हैं नहीं नहीं बाबा ने तो ये बोला है, फील नहीं करना है, लेकिन अंदर से वो फील होता है, फिर वो दिल शिकस्त हो जाते हैं। तो फिर अगर हम बैठ के सोचें कि अगर हमको कोई ऐसे अगर लोगों की बातों को अंदर अगर मतलब समाते गए तो क्या होगा, ये तो हम फिर तो ये संस्कार अगर हम धारण करते गए, हमारी आत्मा धारण करती गई, तो हम तो सतयुग में जा ही नहीं पाएंगे, हम तो सतयुगी आत्मा नहीं बन पाएंगे, फिर हम तो प्रजा में चले जाएंगे, है ना। बाबा ने तो हमको बोला है कि ये जितने भी तुम्हारे विकार है, ये इसको तो बिल्कुल अंदर धारण करना ही नहीं है, यही विकारों का हमको गला काटना है ना। ये कब गला कटेगा, जब हम इसको चेक करेंगे, चेक करना सीखेंगे। तो चेक करना कैसे सीखेंगे, जब हम अपने आप को आत्मा समझेंगे, है ना। जितना हम अपने आप को आत्मा समझेंगे, जितना आत्मिक स्वरूप में रहेंगे, उतना ही जो है वो धीरे धीरे हम मतलब रियलाइज करके उसको मतलब उतने विकारों का सुदर्शन चक्र चला के हम उसका गला एक एक विकार का काटते जाएंगे, है ना। और बाबा जैसे हमको बोलते हैं कि दिन में क्या है 8 बार सुदर्शन चक्र कम से कम चलाओ, है ना। तो 8 बार सुदर्शन चक्र जो ये 5 स्वरूप का अभ्यास करेंगे, तो उसको क्या है फीलिंग के साथ उन स्वरूपों का अभ्यास करना है। जैसे मैं अनादि स्वरूप में अगर जाती हूँ तो वहां पर मैं जैसे 2 3 मिनट
या जो भी 1-2 मिनट भी अगर मैं वहां पर बैठती हूँ बाबा के पास, तो आत्मिक स्वरूप में, तो उसमें मतलब मेरे को वहां की शांति को फील करना है कि मैं कैसे वहां पर मतलब आत्मिक स्वरूप में भी मतलब कैसे वहां की शांति है, शांति धाम की शांति कैसे कैसे है वहां पर। और अगर मैं सतयुग में आती हूँ तो सतयुग की कैसी सुख शांति यहाँ की कैसी है, उसको फील करना है। चाहे आधा मिनट फील करो, चाहे 1 मिनट फील करो, पर उसको क्या है ना अपने में मतलब फीलिंग के साथ चक्र घुमाना है। पूज्य स्वरूप में जैसे भक्त है मेरे सामने खड़े हैं, मैं उनको वरदान दे रही हूँ, तो अपने को फील करना है कि वो खुश हो रहे हैं, मैं उनको सुख शांति का वरदान दे रही हूँ। वो मेरे वरदानों को पा करके बाबा से तो मेरे को शक्तियां मिल रही है ना, मैं जड़ मूर्ति मतलब बाबा से ही शक्तियां लेके उनको वरदान दे रही हूँ ना पूज्य स्वरूप में भी। तो वो भक्तगण जो है कितना खुश हो रहे हैं, वरदान लेके जा रहे हैं मुझसे। तो एक एक मतलब उसको जो है फील करके जो है चक्र को भी चलाना है ना। तो बाबा क्या बोलते हैं, जो चक्र चलाना है तो इसको क्या करना है, हर एक चीज को बिंदी लगाना सीखना होगा, है ना। तो बाबा ने हमको क्या है, बिंदी लगाना सिखाया है। जैसे बाबा कहते हैं ये जो है ड्रामा है ना, तो ये ड्रामा को क्या करना है, बिंदी लगाना है ना। जैसे मैं आत्मा बिंदी हूँ, वो परम पिता परमात्मा भी बिंदी है, और ये जो ड्रामा चल रहा है, ये जो ड्रामा है ये भी बिंदी है ना। जब हम बिंदी लगाएंगे तो क्या होगा, क्या क्यों किस लिए ये सब कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं, है ना। और जो भी ड्रामा का सीन होगा उसको हम साक्षी होके बस देखेंगे, है ना, डिटैच होके सब सीन को देखना है। हर एक स्थिति में एक रस होने के लिए हमको मतलब कोशिश करना है ना। कोई कुछ बोले कुछ करे, कोई मतलब पर चिंतन पर निंदा ये सब चीजों में और पढ़ना ही नहीं है। ये कब होगा, जब हम अंतर्मुखी होने का अभ्यास करेंगे, है ना। तो बाबा हमको बोलते कोई भी चीज होती है बस फुल स्टॉप लगाओ, कोई क्वेश्चन मार्क करने की जरूरत नहीं है। कोई भी क्वेश्चन क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कुछ भी हमको ये सब चीजों में जाना ही नहीं है ना। तो बाबा बोलते हैं ये जो भी ड्रामा चल रहा है ये नथिंग न्यू, है ना, ये कोई नया नहीं है। ये पहले भी कल्प पहले भी हो चुका है, अभी भी हो रहा है, और कल बाद भी ये होता रहेगा, है ना। ये तो अनादि अविनाशी है। और ये ड्रामा जो है कल्याणकारी है। हर एक एक सीन में कोई कुछ भी हो जाता है, कोई कुछ भी बोलता है, उसको बस समाप्ते जाओ, है ना। ड्रामा जो है वो कल्याणकारी है। और बस अपने को क्या है, कोई कुछ भी बोल दिया, कुछ भी कर दिया, ठीक है, ये मतलब जो भी नए भाई बहन जो सुन रहे हैं, मैं समझ सकती हूँ कि बोलना बहुत आसान है, परंतु इतना भी मुश्किल भी नहीं है कि थोड़े बहुत जो मोटे रूप में विकार तो खत्म हो जाते हैं। जैसे हम लोग के भी सब मोटे मोटे रूप में खत्म हो गए हैं, लेकिन अंदर से सूक्ष्म में अभी सबके होते हैं, है ना। छोटे छोटे विकार अभी नहीं जाते हैं इतनी जल्दी, पर मोटे मोटे रूप में जो है, जैसे गुस्सा अब मोटे मोटे रूप में खत्म हो गया है, पर कभी कभी स्थिति परिस्थिति कभी ऐसी आती है तो गुस्सा आ ही जाता है। परंतु ये जो मोटे मोटे विकारों का तो गला काटना जो है सुदर्शन चक्र चलाने से जो है वो मतलब आराम से हम मतलब ये इतना तो हम जो सुदर्शन चक्रधारी अगर बनेंगे, है ना। तो बाबा बोलते हैं ना, जो सुदर्शन चक्रधारी होते हैं वो भविष्य में जो होते हैं छत्रधारी होते ही हैं। मतलब सतयुग में जो हम महाराजा महारानी जो है बनेंगे ही बनेंगे, है ना। ये बाबा के अव्यक्त मुरली में महावाक्य है ना। तो बाबा हमको क्या बोलते हैं, भविष्य में वो छत्रधारी बनते हैं, है ना। तो जैसे अभी हम 1 मिनट एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। अभी जो भी भाई बहन है यहाँ पर 1 मिनट के लिए अपना मतलब थॉट को मतलब स्टॉप कर देंगे, और अभी तक कोई भी हमारा जो भी निजी जो भी संबंधी है, जो भी कोई भी हस्बैंड है, पिता है, माता है, जो भी बच्चे हैं, किसी ने भी अगर हमारा बहुत बहुत ज्यादा किसी ने कभी हर्ट किया होगा हमको, है ना, तो उसको जो है एक बार फुल स्टॉप लगा के क्या हम उनको माफी दे सकते हैं। ये आधा या 1 मिनट अभी रुक के हम लोग अभी रियलाइज करेंगे, फिर उसके बाद चैट बॉक्स में अपना आंसर लिखेंगे यस और नो में, है ना। देखते हैं फिर कैसा आप लोग को फील होता है, बताएंगे। स्टार्ट करेंगे सब, 1 मिनट फील करेंगे।
ठीक है, अभी अपने मतलब स्टॉप करते हैं। अभी चैट बॉक्स में सभी लिखेंगे, क्या हम माफ कर सकते हैं? इतना बाबा की बातें सुन के बाबा ने हमको बोला है कि क्या हम माफ कर सकते हैं? बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोग माफ कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी, बहुत ही, सभी माफ कर सकते हैं क्योंकि सब बाबा के बच्चे हैं। तो मेरे को पता है सबका ही आंसर जी आएगा, है ना। परंतु एक बात है यहाँ पर, जो हम अगर माफ करेंगे ना, पर ये एकदम एक्सेप्टेंस के साथ हमको माफ करना है ना। ये नहीं है कि अभी हम फोर्सफुली होके जो है बाबा ने हमको बोला है तो हम माफ करेंगे, नहीं, है ना। हमको अपनी मतलब बुद्धि को इतना पावरफुल बनाना है, इतना शक्तिशाली बनाना है कि हमको जो है ये मतलब पूरा एकदम दिल से, है ना, पूरा मतलब एक्सेप्टेंस के साथ जो है हमको माफ करना ही करना है ना। और ये ड्रामा है, और जब हम मतलब ड्रामा समझेंगे उसको तो हम माफ कर ही देंगे। हर एक सीन को देखते हुए हमको ड्रामा समझना है, और जो भी हमारे जो विकार है उसको सुदर्शन चक्र चला के बस जो है वो बस एक बार याद रखना है कि मैं बिंदी, बाबा बिंदी और ये ड्रामा बिंदी, और अपने पांचों स्वरूपों को बस दिन में 8 बार फिराना है। एक बार अमृत वेले और एक बार रात को सोने से पहले, 2 बार हो गया, और दिन में 3 बार किसी भी समय। दिन में 3 बार नहीं, दिन में हो गया 6 बार हो गया, है ना। और ऐसा नहीं है कि गिन के फिर आना है ना। और जिसको जितना टाइम मिले वो उतना भी कर सकता है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे तो इसको जितनी प्रैक्टिस करने से क्या होगा ना, हमारे जितने भी व्यर्थ संकल्प होते हैं, वेस्ट थॉट जो हमारी आती है जितनी भी, वो धीरे धीरे जो है वो खत्म होती जाती है। अगर हम वेस्ट को खत्म करना चाहते हैं तो हम उतना ही जो है ये पांचों स्वरूपों को याद करते जाएंगे। पांचों स्वरूपों, 5 स्वरूप क्या है? हमारी आत्मा ही तो है, वो प्रकाश ही तो है ना। तो बस हम जितना सत्य को याद करेंगे, जितना प्रकाश को याद करेंगे, जितना सत्य स्वरूप को याद करेंगे, उतना तो हम बाबा के नजदीक जाएंगे ना। हम तो भगवान को ही याद कर रहे हैं ना। वो सत्य स्वरूप क्या है? वो भगवान ही तो है। तो बस वो भगवान को जितना जितना हम बाबा को याद करेंगे तो बस उतना जो है वो हमारे जो है व्यर्थ खत्म होते जाएंगे और हम बाबा के नजदीक पहुंचे। और ये सब हम सब बहनों का ये अनुभव है, और ये बाबा के महावाक्य है ये। तो ये कोई मतलब किसी भी कोई शास्त्रों पुराणों की बात नहीं है। तो आज से बस हम सबको यहाँ पर जितने भी भाई बहन जो हैं सबको ये संकल्प लेना है कि आज से हम कम से कम 8 बार, जो बाबा की मतलब बाबा ने कहा है 8 बार सुदर्शन चक्र फिराने के लिए, 5 स्वरूपों का अभ्यास करने के लिए, तो हमको करना ही है। तो अभी हम एक बार जो है कमेंट्री करेंगे, 5 बार जो है ये एक बार अभी सुदर्शन चक्र 5 स्वरूपों का अभ्यास करेंगे, ठीक है। वतन उड़ चले हम आज, प्यारे प्यारे वतन उड़ चले हम आज, मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास, मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास।
शांति। आइए शुरू करें भुजों की यात्रा। बाहरी वातावरण से स्वयं को भीतर की ओर ले जाएं और अपना ध्यान मस्तिष्क के बीच में एकाग्र करें। स्वयं को ज्योति बिंदु आत्मा के रूप में देखें। मैं आत्मा परम धाम में निराकारी स्वरूप में पिता परमात्मा के साथ स्वयं को अनुभव कर रही हूँ। मुझ पवित्र आत्मा से पवित्रता के किरणें चारों ओर फैल रही है। मैं आत्मा लाल प्रकाश की दुनिया, जो मेरा घर है, यहाँ संपूर्ण शांति का अनुभव हो रहा है। मैं आत्मा शांत स्वरूप, शांति के सागर, पिता की संतान, शांति धाम की वासी हूँ। मेरा वास्तविक स्वरूप शांत स्वरूप है। मुझ आत्मा से शांति की किरणें चारों ओर फैल रही हैं। मैं आत्मा अपने घर शांति धाम में अपने अनादि निराकार स्वरूप में स्थित हूँ। मैं आत्मा अपने घर शांति धाम में संपूर्ण शांति का अनुभव कर रही हूँ। अब मैं आत्मा अपने आदि स्वरूप में, जो देवी देवता स्वरूप में पार्ट बजाने के लिए स्थूल वतन में आ रही हूँ।
सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सोने की दुनिया होगी। राधे कृष्ण के संग सभी करेंगे रास। झिलमिल महलों में देवता करे निवास। राधे कृष्ण के संग सभी करेंगे रास। झिलमिल महलों में देवता करे निवास। देवता करे निवास। आठों प्रहर उत्सव ऐसा बनेगा योग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सोने की दुनिया होगी। स्वर्ग में होगी सदा सुंदर बहार। पशु पक्षी भी मिलकर बांटेंगे ऐसा प्यार। स्वर्ग में होगी सदा सुंदर बहार। पशु पक्षी भी मिलकर बांटेंगे ऐसा प्यार। बांटेंगे ऐसा प्यार। लंबी आयु जीने को प्रकृति करे सहयोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सुख एक स्वरूप में ले चले बुद्धि को। मेरा पहला जन्म पवित्रता से चमकता ललाट। सिर पर डबल ताज। सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण पावन। सभी फील करें, ये मैं हूँ। मैं आत्मा अपने आदि स्वरूप स्वर्णिम युग पर पाठ बजाने के लिए स्थूल वतन पर आई हूँ। मैं आत्मा देवी देवता स्वरूप में दिव्य देह धारण किए हुए हैं। मैं आत्मा संपूर्ण पवित्र देह में हूँ। मैं पवित्र आत्मा 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी स्वर्ग की वासी हूँ। मैं आत्मा रत्न जड़ित डबल ताजधारी
विश्व महाराजा सिंहासन पर विराजमान है। मैं आत्मा पुष्पक विमान पर बैठकर सुंदर नजारे देख रही हूँ। धन धान्य से संपन्न सोने के बड़े बड़े महलों में सतयुगी फलों का स्वाद ले रही हूँ। मैं आत्मा सुंदर बगीचों में, हवाओं में पक्षियों के बोल सुन हर्षित हो रही हूँ। अब मैं आत्मा अपने पूज्य स्वरूप में द्वापर युग में स्थित हूँ। अपने शक्ति दे मां, 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 शक्ति दे मां। पग पग ठोकर खाऊं, चल ना पाऊं, कैसे आऊं मैं घर तेरे। शक्ति दे मां, शक्ति दे मां, शक्ति दे मां, शक्ति दे मां। पग पग ठोकर खाऊं, चल ना पाऊं, कैसे आऊं मैं घर तेरे। शक्ति दे मां, शक्ति दे मां, शक्ति दे मां, शक्ति दे मां। हाथ पकड़ ले, हाथ बढ़ा दे, अपने मंदिर तक पहुंचा दे। हाथ पकड़ ले, हाथ बढ़ा दे, अपने मंदिर तक पहुंचा दे। सर पे दुख की रहना नाही, चैना प्यासे नैना दर्शन के। शक्ति दे मां, शक्ति दे मां, शक्ति। मैं अष्टभुजाधारी देवी हम पार लगा देंगे। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा विशाल मंदिरों में जड़ मूर्ति के रूप में विराजमान हूँ। मेरा विष्णु स्वरूप गणेश चतुर्भुज स्वरूप सबको स्नेह देने वाला, सबके दुख हरने वाला, सभी को पालना करने वाले मेरे स्वरूप मैं दिव्य जड़ मूर्ति देवी अपने दिव्य स्वरूप में विशाल मंदिरों में विराजमान हूँ। जिसे देखने भक्तों की भीड़ लगी है,
मैं सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण कर रही हूँ। मैं असुर संहारिणी, पाप नाशिनी, जग उद्धारक मंदिरों में विराजमान हूँ। सभी भक्त जो अशांत, रोगी, दुखी हैं, मेरी उपासना कर रहे हैं, उन भक्तों को मैं शांति प्रदान कर रही हूँ। सर्व आत्माओं को बल, बुद्धि, विद्या, रहम दिल दे रही हूँ। अब मैं आत्मा संगम युग ब्राह्मण स्वरूप में भगवान की संतान हूँ। पाना था जो पा लिया, कुछ भी रहा न पाना। पाना था जो पा लिया, कुछ भी रहा न पाना। बाबा मिले तो मनवा गाए खुशी का गाना। बाबा मिले तो मनवा गाए खुशी का गाना। मैं श्रेष्ठ भाग्यवान ब्राह्मण बाप के एकदम समीप, बाप समान सुखदायी, पवित्रता की शक्ति से भरपूर प्रभु पालना में पलने वाली भाग्यवान आत्मा हूँ। स्वयं भगवान मुझ आत्मा पर वरदानों की बरसात कर रहे हैं। मैं आत्मा पिता के वरदानों को ग्रहण कर सर्व खजानों की मालिक बन रही हूँ। मैं आत्मा संगम युगी ब्राह्मण बन रही हूँ। मैं आत्मा पवित्रता, ज्ञान, गुण, शक्तियां ग्रहण कर बाप समान बन रही हूँ। मेरे पिता परमात्मा मुझ आत्मा को सोलह कला संपूर्ण, सर्व गुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी बना रहे हैं। मैं आत्मा कमल पुष्प समान देह तथा देह की दुनिया से न्यारी और बाप की प्यारी बन रही हूँ।
मैं कोड़ी से हीरे जैसी बन रही हूँ। मैं आत्मा परमात्मा से सर्व संबंधों का रस अनुभव कर रही हूँ। मैं आत्मा आत्मिक स्वरूप में स्थित हो परम आनंद का अनुभव कर रही हूँ। अब मैं आत्मा सूक्ष्म शरीर धारण कर फरिश्ता शरीर में स्थित हो रही हूँ। फरिश्ता रूप रच कर देह का भान तज कर, फरिश्ता रूप रच कर देह का भान तज कर चले हैं पार गगन निराले अपने वतन, निराले अपने वतन। फरिश्ता मैं फरिश्ता सर्व बंधनों से मुक्त हल्की हो रही हूँ। मैं फरिश्ता कमल पुष्प पर विराजमान परम पवित्र आत्मा हूँ। बाप दादा की किरणें मुझ फरिश्ते से चारों ओर फैल रही हैं। मैं फरिश्ता सर्व बंधनों से मुक्त सारे विश्व का भ्रमण कर रही हूँ। विश्व की सर्व आत्माएं मुझ फरिश्ते से निकलती दिव्य किरणें ग्रहण कर निरोगी, शांत, सुखी और शक्तिशाली बन रही हैं। बाबा से निकलती किरणें मुझ फरिश्ते की किरणें मुझ फरिश्ते की चमक बढ़ा रही है। मुझ फरिश्ते से निकलती सफेद प्रकाश की किरणें सर्व आत्माओं को पवित्र बना रही हैं, पवित्र बना रही है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अभी हमको बाबा का बनने के बाद ऐसे ही पांचों स्वरूपों का अभ्यास करना है और ऐसे ही सुदर्शन चक्र फिराना है। और अभी हमको शॉर्ट में ये याद रखना है कि मैं आत्मा सितारा
मैं देवता प्यारा, मैं पूजनी न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा और मैं फरिश्ता पधारा। है ना, ये पांचों स्वरूपों को याद रखना है अपने पूरे मानस पटल पर, मतलब मन बुद्धि पे इसको पूरा मतलब जो है याद रखना है। और दिन में 8 बार इस दर्शन चक्र को 5 स्वरूपों के अभ्यास को करना ही करना है। तो आज रात को सोने से पहले सभी जरूर करेंगे। ठीक है, ओम शांति। थैंक यू बाबा, कोई भी गलती हो तो माफ करेंगे।